गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में उन्होंने दिया कि दो बॉडीज है, उस एक बॉडी का मास 10 kg है और दूसरा बॉडी का मास 20 kg है। वो दोनों एक लाइट स्ट्रिंग से कंबाइन जुड़ा हुआ है। ओके, दैट मीन्स हमने उन दोनों को बांध दिया। उसमें एक बॉडी को वो क्या है कि बॉडी ए और बॉडी बी, एक बॉडी पे हम 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे। हम 600 फोर्स न्यूटन अप्लाई करेंगे। सो व्हाट हैपेंस, वी नीड टू फाइंड द टोटल टेंशन। हमको उस रस्सी में है ना, उस स्ट्रिंग में है ना, जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उसे हमें फाइंड आउट करना है। सो लेट्स गो फॉर इट। गिवन डेटा, फर्स्ट वन, मास ऑफ बॉडी ए, मास ऑफ बॉडी ए, हम उसे m1 कहेंगे, which is equals to 10 kg. Next, mass of body B, हम उसे m2 कहेंगे, which is equals to 20 kg. Therefore, total mass of system, let it be m, which is equals to m1 plus m2, which is equals to 10 plus 20. Therefore, mass of total system is 30 kg. Next, acceleration produced. हम यहाँ acceleration, जब इन दोनों में एक बॉडी को हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो तब द एंटायर सिस्टम, दैट मीन्स द 10 kg बॉडी एज वेल एज 20 kg बॉडी दोनों एक ही साथ मूव स्टार्ट होंगे। जब इस सिस्टम में हम किसी एक बॉडी को फोर्स अप्लाई करके उसे पुश करेंगे और उसे हमारे तरफ बांधेंगे तो क्या होगा, दोनों बॉडीज एक ही साथ चलेगा। ओके, दोनों बॉडीज एक ही साथ चलेगा। सो व्हाट हैपेंस, अगर दोनों बॉडीज एक ही साथ चलेगा तो हम उसका एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करना है। वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी। therefore acceleration of the system, therefore acceleration of the system. So we know according to Newton's second law, force F is equals to mass into acceleration. Therefore acceleration A is equals to F by m. Therefore acceleration produced by the system is force, which is equals to 600 newtons, which is given in the question. Question में हमें दिया है divided by mass. यहाँ मास कितना है, यहाँ मास हम टोटल सिस्टम का लेंगे, एक बॉडी का नहीं लेंगे, टोटल सिस्टम का मास हम यहाँ लेंगे। सो वी गेट 600 divided by 30, which is equals to 20 meters per second square. Therefore acceleration A is equals to 20 meters per second square. Therefore let's go for the first one. यहाँ दो केसेस दिया है, इसमें एक केस पहले हम सॉल्व करेंगे। When force is applied on body A, जब हम उस सिस्टम में बॉडी ए के पास फोर्स अप्लाई करेंगे, इस बॉडी ए को हम 600 न्यूटन फोर्स अप्लाई करके पुश करेंगे और पुल करेंगे तो क्या होगा, बॉडी ए और बॉडी बी दोनों एक ही तरफ आएंगे। यही होगा सिस्टम का, जो बॉडीज ए एंड बी प्रेजेंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस में हमने बॉडी ए और बॉडी बी को रख दिया। ये दोनों को एक रस्सी से बांध दिया, यहाँ हम उसे स्ट्रिंग बोलेंगे, एक रस्सी से हमने उसे बांध दिया तो क्या होगा, जब बॉडी ए पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे यानी कि हम उसे पुश करेंगे ऐसा, तो दोनों बॉडीज एक ही एक्सेलरेशन से मूव होगा।
ओके, दोनों बॉडीज एक ही एक्सेलरेशन से चलते हैं। तो वो क्या एक्सेलरेशन है, 20 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने जब इस बॉडी ए पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, यही हमें पता करना है। तो चलिए, सो जब फोर्स हम इस डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, टेंशन विल बी applied in opposite direction. Tension always applies in opposite direction to the applied force. जब फोर्स के जिस डायरेक्शन में अप्लाई होगा तो टेंशन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। So force and tension are in opposite direction. Therefore, the resultant force or net force acting on the system we can call it as F net. Okay? So which is equals to applied force minus tension. Which is equals to applied force minus tension. Here net force is equals to, according to Newton's second law, force is equals to mass into acceleration. According to Newton's second law, force is equals to mass into acceleration. Here net F force or F net, mass of the first body into acceleration of the system, which is equals to applied force minus tension. We need to find tension. Hence this tension comes here. And this M1 into A goes to RHS. This tension minus tension comes to LHS and M1A goes to RHS. We get minus tension comes here, it will become plus, which is equals to F plus M1A goes to that side, it will become minus M1A, which is equals to 600 minus M1, that is 10 into acceleration 20, which is equals to 600 minus 400. 200 newtons. Okay, so 600 minus 200, which is equals to 400 newtons. So जब हम बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस रस्सी में कितना टेंशन होगा, 400 न्यूटन्स. दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट केस. ओके, लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन बी, दैट इज सेकंड केस. तो चलिए हम सेकंड केस पे बात करेंगे. When force is applied on body B, when force is applied on body B, same एक horizontal surface which is smooth, body A is present here, body B यहाँ पर है, उन दोनों को रस्सी से बांध लिया और फोर्स बॉडी बी पर अप्लाई किया. तभी यानी कि हमने इस बॉडी बी को एक उस तरफ पुश किया, हमने इस बॉडी बी को उस तरफ पुश किया. तो क्या होगा, इस टेंशन कितना होगा. टेंशन विल बी ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. टेंशन विल बी ऑलवेज एक्टिंग ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स. देयरफॉर जब ये दोनों ऑपोजिट है, इस एंटायर सिस्टम में एक नेट फोर्स एक्ट करता है. Okay, when two forces are in opposite direction, then a net force will act on the system. Therefore, F net is equals to applied force minus tension. Therefore, tension is equals to force minus F net. This minus tension comes here, it will become plus. This F net plus F net goes to RHS, it will become minus F net, which is equals to applied force minus, here force is applied on body B, hence it is equals to M2 into acceleration produced. M2 into acceleration produced, which is equals to 600 minus 20 into 20, which is equals to 600 minus 400. Here it is 200 newtons. जब हम इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो इस टेंशन, जो इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो कम है. जब हम कम मास बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो टेंशन बहुत ज्यादा होगा.